पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ साफ दिखने लगी है। कैराना के बाद अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आए। पूजा आराधना तो दरिया भर है, मकसद चुनावी दरिया पार करना है, वो दरिया जिसमें तेज बहाव और जबरदस्त तनाव है। अमित शाह की का आज का जो दौरा है, न सिर्फ धार्मिक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है, बल्कि अपना जो इनका दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि वो वोटर संवाद कर रहे हैं, उससे भी सीधे सीधे सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक कनेक्ट है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि बेशक चुनाव आयोग ने बड़े कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, मंदिरों में दर्शन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके का मीडिया कवरेज उन्हें मिल रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि अब कैंपेन धीरे धीरे वापस अपनी पटरी पर भी लौट रहा है। इस समर में अमित शाह अकेले नहीं हैं। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। मथुरा से मोदी नगर और शाहजहांपुर से गौतम बुद्ध नगर तक एक ही दिन बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हुए हैं। आज का जो हमारा बीजेपी की इस जोर आजमाइश की वजह बेहद साफ है, क्योंकि पश्चिम यूपी का चुनावी युद्ध 2017 से हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बड़ा और घना रहा कि बीजेपी खुद को खतरे में देखने लगी। पहले तीनों कानून निरस्त किए और अब जाटों को मनाने की कवायद चल रही है। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली, और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। बीजेपी ने पश्चिम यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तो पूरी उम्मीद ही पश्चिम यूपी पर टिकी है। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि हवा यूं ही नहीं बदला करती। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक।